लोगों को कंट्रोल करने की चाणक्य की खतरनाक विद्या ध्यान से सुनो। अगर तुम यह वीडियो आधा देखकर छोड़ दोगे तो यह मान लेना कि तुमने खुद अपने दिमाग के साथ धोखा किया है, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान को आगे नहीं बढ़ाता। अधूरा ज्ञान इंसान को भ्रम में डाल देता है, और भ्रम में जीने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहता है। इसलिए साफ चेतावनी है, इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत छोड़ना, क्योंकि जो बातें यहां कही जाएंगी वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, वो तुम्हें जगाने के लिए है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है दूसरों पर असर डालने की, लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर करने की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यह समझ पाते हैं कि ताकत आवाज में नहीं, दिमाग में होती है। कुछ लोग बोलकर दुनिया बदल देते हैं, और कुछ लोग बोलते बोलते अपनी इज्जत, अपना असर, सब कुछ खो देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कंट्रोल। जो इंसान लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करना सीख गया, उसने दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत हासिल कर ली। और जो यह कला नहीं सीख पाया, वो चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना हो, आखिर में इस्तेमाल होकर रह जाता है। अब सवाल उठता है, लोगों को कंट्रोल में रखा कैसे जाए? क्या डराकर, क्या दबाकर, क्या ऊंची आवाज में बोलकर? नहीं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को डर से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से झुकाता है वही असली विजेता है। और इसी बुद्धि को कहते हैं गुप्त विद्या। वो विद्या जो सामने वाले को यह एहसास तक नहीं होने देती कि वह किसी और के हिसाब से चल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। हम यहां किसी को धोखा देने की शिक्षा नहीं दे रहे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर बार दूसरों की अच्छाई में खुद पिस जाते हैं, जो हर बार सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर तुम भी उन्हीं में से एक हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें काम की हैं तो वीडियो को लाइक करना, चाणक्य विवेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे उन लोगों तक पहुंचाना जो आज भी दुनिया को बहुत भोलेपन से देख रहे हैं। साथ ही कमेंट में जरूर बताना तुम यह वीडियो किस गांव, किस शहर या किस राज्य से देख रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अपने आसपास के लोगों को देखो। कोई हंसते हुए धोखा देता है, कोई मीठी बातों में फंसाता है, और कोई तुम्हारे राज्य जानकर उन्हें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। तुम चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, अगर तुमने लोगों को समझने की कला नहीं सीखी तो दुनिया तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएगी और तुम सोचते रह जाओगे, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दुनिया मासूम लोगों की नहीं सुनती, दुनिया उसी की सुनती है जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की चाल समझ लेता है वही राजा बनता है, बाकी लोग मोहरे बनकर रह जाते हैं। नियम नंबर 1, कंट्रोल की शुरुआत खुद से होती है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरों पर कंट्रोल का सपना छोड़ दो। सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, डर, ये चारों इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। जो इंसान किसी के उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो असल में खुद को सामने वाले के हवाले कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे कोई उकसाए और वह शांत रहे, समझो उसने आधा युद्ध जीत लिया। तुमने देखा होगा, कुछ लोग सिर्फ इसलिए बातें करते हैं ताकि तुम्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा गुस्सा बाहर आया उस दिन तुम्हारा कंट्रोल टूट गया, और जिसने तुम्हारा कंट्रोल तोड़ा वही तुम्हारे दिमाग में घुस गया। नियम नंबर 2, लोगों की कमजोरी पहचानो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ चाहिए, किसी को ध्यान, किसी को डर, किसी को लालच। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी को जीतना है तो पहले उसे समझो, लोगों की बातें सुनो, उनके हाव भाव देखो, उनकी भाषा पढ़ो। जो इंसान दूसरों को गहराई से देखने की कला सीख लेता है वो किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कई बार मौन और मुस्कान सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। यही लोग गलती करते हैं और पूरी जिंदगी भुगतते हैं। नियम नंबर 3, मौन की शक्ति सबसे बड़ा कंट्रोल तब होता है जब सामने वाला बोले और तुम सिर्फ सुनो। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी असलियत खुद ही बाहर ले आता है। चाणक्य कहते हैं, जो मौन को समझ गया उसने आधी दुनिया जीत ली। मौन में शक्ति होती है, रहस्य होता है,
और डर भी। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते तो वह बेचैन हो जाता है। वह सोचने लगता है, यह चुप क्यों है, यह क्या सोच रहा है। और जिस दिन इंसान सोच में पड़ गया, उसी दिन से तुमने उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। याद रखना, कंट्रोल आवाज से नहीं, मनोविज्ञान से होता है। नियम नंबर 4, सीधी लड़ाई मत लड़ो। सीधी लड़ाई हमेशा नुकसान देती है। जो चालाक होता है वो अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाता है। लोगों को कंट्रोल करने की असली कला यह है, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वह अपने हिसाब से चल रहे हैं, जबकि असल में वह तुम्हारे हिसाब से चल रहे होते हैं। यही वो गुप्त विद्या है जिसके सहारे आचार्य चाणक्य ने बिना तलवार उठाए राजाओं को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कभी सीधी चुनौती नहीं दी, उन्होंने मन पर हमला किया। नियम नंबर 5, अपनी भावनाएं छिपाओ। कभी किसी को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम्हारे मन को पढ़ लेगा वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की भावना समझ ले और अपनी भावना छिपा ले वही विजेता है। कभी शांत दिखो, कभी ठंडे, कभी निर्दयी, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। नियम नंबर 6, रहस्य बनो। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम रहस्यमयी बनोगे तो वही लोग तुम्हारे इशारों पर चलेंगे। रहस्य आकर्षण पैदा करता है। अपनी जिंदगी, अपने फैसले, अपनी सोच, सब कुछ सबको मत बताओ। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना ज्यादा वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। नियम नंबर 7, कृतज्ञता एक हथियार है। इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे महत्वपूर्ण महसूस कराना। जब तुम किसी की तारीफ करते हो, जब तुम उसे जरूरी दिखाते हो, तो वह भावनात्मक रूप से तुम्हारे करीब आ जाता है। लेकिन याद रखना, यह भावना नहीं, रणनीति होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों को आदर देता है वह उनके दिल पर राज करता है। नियम नंबर 8, जरूरत मत दिखाओ। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जरूरत दिखते ही कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसान उसी के पीछे घूमता है जो उसे नजरअंदाज करता है। जो अपने समय की कीमत दिखाता है वही लोगों को अपने कंट्रोल में लाता है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने चाणक्य की गुप्त विद्या का सिर्फ दरवाजा देखा है, असली खेल अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम उन चालों पर जाएंगे जहां से लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारा